सुप्रभात बच्चों। हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज दिन है सोमवार, तिथि है 16/8/2021। व्याकरण लतिका 3 से आज हम चैप्टर 6 नाम की जगह सर्वनाम पेज 26 और 27 पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों, पाठ शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये पूछना चाहती हूँ कि हम लोग संज्ञा पढ़ चुके हैं। क्या कोई बता सकते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं? साथ में उदाहरण भी दीजिएगा। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव के नामों का बोध कराने वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति हुआ राम, सीता, वस्तु पंखा, मेज, स्थान है सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, दिल्ली, और भाव जैसे बचपन, बुढ़ापा। तो बच्चों, आज हम नाम की जगह सर्वनाम यानी कि हम लोग संज्ञा की जगह इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे राम, श्याम, मैं, वह। हम लोग अगर बोलेंगे राम श्याम बाजार जा रहे हैं तो राम और वह बाजार जा रहे हैं। तो यहाँ वह जो है वो सर्वनाम है। जैसे मीता, नीना, नमन कहाँ है? नीना, वह खेल रहा है। मीता, तुम क्या कर रही हो? नीना, मैं खेलने जा रही हूँ। मीता, तुम किसके साथ खेल रही हो? नीना, मैं मनन और रियान के साथ खेल रही हूँ। तो यहाँ पर जो आप लोग लाल लाल शब्द देख रहे हैं वो सब सर्वनाम है। ये संज्ञा के स्थान पर इनका प्रयोग किया गया है। यहाँ कुछ नाम शब्द आए हैं और कुछ उनकी जगह पर आए हैं। जैसे वह, तुम, मैं, किसके। यदि इनकी जगह नाम ही लिख देते तो भाषा इतनी सुंदर ना होती। तो बच्चों, यहाँ पर जो नाम शब्द आए हैं वहाँ पर कुछ उनकी जगह पर आए हैं। जैसे वह, तुम, वहीं पे कुछ उनकी जगह पे वह, तुम, मैं, किसके, इन शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। यदि इनकी जगह नाम ही लिख देते, अगर हम नाम को ही लिखते, बार बार बोलते, जैसे राम बाजार जा रहा है, राम खा रहा है, राम सो रहा है, तो बार बार राम सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है। तो हम जब सर्वनाम का प्रयोग करते हैं तो भाषा जो है वो सुंदर हो जाती है। जैसे नाम शब्द संज्ञा होते हैं और संज्ञा की जगह आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो नाम शब्द संज्ञा होते हैं और संज्ञा की जगह पर जिन शब्दों का प्रयोग हम करते हैं उनको हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तू, वह, यह। कुछ सर्वनाम शब्द इस प्रकार है: मैं, तुम, वह, हम, आप, वे, उसे, उन्हें, उन्होंने, किसे, किसको, किसका, आपका, मेरा, हमारा, तुम्हारा। तो ये सारे शब्द जो है वो सर्वनाम शब्द है। अब हम जान गए हैं संज्ञा की जगह आने वाले शब्द सर्वनाम है। ये सब नामों की जगह आ सकते हैं। इनसे भाषा सरल और सुंदर बनती है। तो संज्ञा की जगह पर आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ये सब नामों की जगह आ सकते हैं। आप अगर नाम जो है, जैसे नाम वाले शब्द यानी कि संज्ञा के स्थान पर हम इनको प्रयोग करते हैं। इनसे भाषा सरल और सुंदर बनती है और इनका प्रयोग करने से क्या होता है? भाषा सरल और सुंदर बनती है। अब आपकी बारी। प्रश्न 1। बच्चों, हमने अभी ये पाठ पूरा पढ़ लिया। अब हम यहाँ पर एक्सरसाइजेस करने जा रहे हैं। इन सब एक्सरसाइजेस को आप लोग क्वेश्चन 1, 2, 3 किताब में ही करिएगा। नीचे लिखे संज्ञा और सर्वनाम शब्द अलग अलग लिखें। अब यहाँ पर एक बॉक्स दिया गया है जिसमें संज्ञा और सर्वनाम शब्द लिखे हुए हैं।
उनको हमें चुनकर संज्ञा वाले कॉलम में संज्ञा शब्दों को लिखेंगे, सर्वनाम वाले कॉलम में सर्वनाम शब्द को लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है जैसे रमेश मैं, उन्होंने ये हमें उदाहरण दे रखा है, तो संज्ञा है रमेश, सर्वनाम है मैं। फिर है हम सर्वनाम है, उसका सर्वनाम है, मोहन संज्ञा है, कुत्ता संज्ञा है, आगरा संज्ञा है, आम संज्ञा है। और यहाँ पर हम, उसका, उनका, वे, ये सब सर्वनाम शब्द। प्रश्न 2, नीचे लिखे अनुच्छेद में आए सर्वनाम शब्दों पर पेंसिल से गोला लगाएं। तो यहाँ एक अनुच्छेद दिया गया है, हमको इनको पढ़ना है। इसको पढ़ने के बाद हमें यहाँ पर आए हुए सर्वनाम शब्दों को, इस अनुच्छेद में आए सर्वनाम शब्दों को गोला लगाना है। फूलों पर तितलियां मंडरा रही हैं। फूलों पर क्या मंडरा रही हैं? तितलियां। ठीक है, और इनके पंख रंग बिरंगे हैं। इनके, ये सर्वनाम है। ये फूलों से रस लेती हैं, इनसे बाग की शोभा बढ़ती है। तो ये जो है, ये फूलों से रस लेती हैं, ये है यहाँ पर सर्वनाम। उसके बाद देखो, इनसे बाग की शोभा बढ़ती है, इनसे यहाँ पर है सर्वनाम। हम इनके पीछे पीछे भागते हैं, पर ये हमसे दूर उड़कर चली जाती है। तो यहाँ हम, उनके, ये है सर्वनाम। उसके बाद है ये, पर ये हमसे दूर उड़कर चली जाती है। यहाँ पर ये और हमसे, ये भी सर्वनाम शब्द है। हम इन्हें देखकर खुश हो जाते हैं। हम और इन्हें, ये भी सर्वनाम शब्द है। तो बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन 3 में बच्चों देखो, यहाँ पर एक टेबल दिया गया है और प्रश्न है, सही सर्वनाम से रेखा खींचकर वाक्य बनाएं और दी गई जगह में सुंदर अक्षरों में लिखें। तो यहाँ पर 3 कॉलम दिया गया है। वहाँ पहले वाले कॉलम में वह, तुम, मैं, हम। उसके बाद एकदम बीचों बीच आगरा है, और उसके बाद छोटे छोटे वाक्य। घूमने जाऊँगा, जैसे से मेरे लिए पेठा लाया, ताजमहल देखने गए, किस गाड़ी से जाओगे, आगरा। आगरा भी, ये 3 कॉलम में। अब हमें तीनों कॉलम को मिला के एक एक वाक्य लिखना है। कैसे लिखोगे? जैसे वह, क का उत्तर है, वह आगरा से मेरे लिए पेठा लाया। तो पहला वाक्य बना, वह आगरा से मेरे लिए पेठा लाया। तो बच्चों, ये जो है, ये हमें जो मतलब मिलाना है, कौन सा शब्द किसके साथ मिल रहा है उसको मिलाना है, और मिलाने के बाद हमें उसे लिखना है बुक में ही। ख, तुम आगरा किस गाड़ी से जाओगे। ग, मैं आगरा घूमने जाऊंगा। घ, हम आगरा ताजमहल देखने गए। तो बच्चों, इस तरह से हम लोग मतलब जो है, यहाँ पर हमें यहाँ पर वाक्यों को मिलाना है। पहला कॉलम, फिर दूसरा कॉलम है, जैसे वह था पहले कॉलम में, दूसरे में था आगरा, और आखिर में था मेरे लिए पेठा लाया। तो यहाँ पर आपको यहाँ से वो लिखना पड़ेगा कि वह आगरा से मेरे लिए पेठा लाया। तो वह हो गया सर्वनाम। ख, तुम आगरा किस गाड़ी से जाओगे। तुम है सर्वनाम। ग, मैं आगरा घूमने जाऊंगा। मैं हो गया सर्वनाम। घ, हम आगरा ताजमहल देखने गए। तो हम आगरा क्या करने गए? ताजमहल देखने के लिए गए। तो बच्चों, इनको आप अच्छे से अपने बुक में लिखिए, और बुक में लिखने के बाद आप उसको अपने को अच्छे से याद करना है। आज इतना ही बच्चों। धन्यवाद बच्चों।